अगले श्लोक में भर्तृहरि कहते हैं, हे मित्र, हे सखे, पहले हमारा इतना गहरा संबंध था कि जो मैं था वही आप थे। यानी हम लोग की पहले धारणा थी कि जो तुम हो वह हम है, जो हम है वह तुम हो, हम दोनों एक ही हैं। अब क्या फर्क हो गया कि मैं हूँ और आप हैं। अब हम में पहले जैसी समानता नहीं रही, क्योंकि तुम विषय अभिलाषी हो और हम विरक्त हैं। अब तुम्हारे हमारे में पहले की तरह समानता नहीं रही। दो दोस्त जो पहले एक जैसे विषय थे, अब इनमें फर्क आ गया। एक दोस्त ने विषयों का त्याग कर दिया, वही मित्र इस श्लोक में कह रहा है कि आप अभी तक संसार के झूठी विषय वासनाओं में फंसे पड़े हो, लेकिन मैंने इन सब का त्याग कर दिया है और बैरागी हो गया हूँ, इसलिए तुम में और मुझ में अब समानता नहीं रही। तात्पर्य यह है, यदि व्यक्ति सुख चाहे तो विषयों का त्याग करे, यदि व्यक्ति सुख चाहे तो विषयों का त्याग करे। भर्तृहरि के पास कोई पुराना मित्र आया मिलने के लिए, यह तब की बात है। पुराना राजा आया मिलने के लिए तो महाराज बोलकर संबोधन किया, वह भी राजा था, भर्तृहरि भी सम्राट थे, तब ये बातें कहते। ये बात तो थी पहले, एक समय हम सब एक थे, लेकिन अब हम हैं और तुम हो। अब क्या हो गया मालूम नहीं, तुम ही रह गए, हम नहीं रहे। यानी तुम उसी विषय भोगों में लिप्त हो, लेकिन अब हम बैरागी हैं। पहले वाली बात रही नहीं, समानता रही नहीं। अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं, क्या संत महात्माओं के रहने के लिए उत्तम महल नहीं थे, बड़े बड़े राजप्रसाद नहीं थे? क्या उनके सुनने के लिए कर्णप्रिय संगीत न थे? क्या प्राण समान अत्यंत प्रिय स्त्रियों का समागम सुख उन्हें प्रीति करना था, जो उन्होंने संसार को गिरते पतंगों की हवा से विचलित हुई दीपक की छाया के समान चंचल जानकर त्यागना ही श्रेष्ठ कर समझा, निर्जन वन में चला जाना ही श्रेष्ठ कर समझा? लोग आते रहते, बीच में ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, यह सुख मिल सकता है, वो वैभव मिल सकता है। विषय लोलुप जहाँ भोगों में लिप्त रहा करते हैं, वही अनुरक्त भोगों से विरक्त ही रहा करते हैं। मनुष्य और साधु जनों में यही अंतर होता है। जो श्रेष्ठ संत महात्मा हुए हैं, उनके लिए सब कुछ उपलब्ध था, किंतु उन्होंने सब कुछ त्याग दिया।